कोड कुछ इस तरह से होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीप ईयर होता क्या है। वो ईयर जो 4 से डिवाइड होने पर जिसका रिमाइंडर 0 आता है, वो ईयर लीप ईयर होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक नंबर एंटर किया 2014। इसका अब हम रिमाइंडर चेक करेंगे 4 से, तो आंसर आएगा 2। अब हम यहाँ एक और नंबर एंटर कराते हैं एग्जाम्पल के लिए 2016। इसका रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब 2014 लीप ईयर नहीं होगा और 2016 लीप ईयर होगा। इसी तरह सेंचुरी ईयर के लिए अगर कोई सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड होने पर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वह लीप ईयर होगा। एग्जाम्पल के लिए 2100 मॉड 400 इज इक्वल्स टू 100। और एक और नंबर लेते हैं 2000 मॉड 400 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यह है 2100 लीप ईयर नहीं होगा जबकि 2000 लीप ईयर होगा। तो फ्रेंड्स, हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है जिसमें studio.h की हेडर फाइल को ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। अब हमने int main नाम से एक फंक्शन बनाया, कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया, इंटीजर में एक y नाम का वेरिएबल सेव किया, printf द्वारा स्क्रीन पर एंटर ईयर शो कराया, scanf द्वारा जो भी यूज़र ईयर एंटर करेगा उसे मेमोरी में सेव किया। अब हमने कंडीशन चेक की, यदि यूज़र द्वारा एंटर किया हुआ ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है तो वो 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 दे, या यूज़र द्वारा एंटर किया गया ईयर सेंचुरी ईयर है तो वो 100 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 दे और 400 से डिवाइड होने पर भी रिमाइंडर 0 दे। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तब प्रिंट होगा एंटर ईयर इज लीप ईयर। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तब प्रिंट होगा एंटर ईयर इज नॉट लीप ईयर। रिटर्न 0 दिया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया। हमारा कोड बनकर अब तैयार हो चुका है, तो चलिए अब इसे रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। हमने एंटर ईयर किया 2014, चेक किया एंटर ईयर इज नॉट लीप ईयर। हमने अब दोबारा अपने प्रोग्राम को रन किया, एंटर ईयर 2016 एंटर किया, एंटर ईयर इज लीप ईयर। अब हमने सेंचुरी ईयर के लिए अपने प्रोग्राम को दोबारा रन किया, एंटर ईयर 2100 एंटर ईयर इज नॉट लीप ईयर। एक बार फिर रन करते हैं 2000 एंटर ईयर इज लीप ईयर। तो फ्रेंड्स, यह था प्रोग्राम लीप ईयर के लिए। इसी तरह के और प्रोग्राम और कोड के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रोग्रामिंग टिप्स के साथ। और डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।